अगर आपको लग्जरी वॉच खरीदनी है या डिजाइनर्स ज्वेलरी, इंटरनेशनल ज्वेलरी खरीदनी है तो आप कहाँ जाएंगे? एक ऐसे स्टोर पे जाएंगे जिसका स्टॉक मैंने 870 रुपए दिया था और उसने रिसेंटली 3000 रुपए का हाई लगाया, क्योंकि मार्केट करेक्ट हो रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है काफी समय से, इस स्टॉक ने भी करेक्शन दिया है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की, अगर आपने उस समय नहीं किया था। बात करते हैं कुछ ऐसी ब्रांड्स जो ये एक्सक्लूसिव, जिसका इसके पास डिस्ट्रीब्यूशनशिप है। अगर आपको बाय करनी है शॉफहॉइजन और लिकॉल्चर और पनेरारी और वुल्गारी, और यू वांट टू बाय एच मोजर, और यू वांट टू बाय राडो, लॉन्जिनीज, बॉम्बे एंड मर्सियर, और you want to buy Tissot, or you want to buy any of these, branded and premium and ultra premium luxury watches, you have to go to only one store, which is called Ethos. That's the only store which will provide you authentic premium quality watches and premium quality luxury jewelry. So Ethos Limited was incorporated in 2007, and this is the largest luxury watch company in India and premium watch retail player, having 13% share of the total retail sales in premium and luxury segment and 20% share when seen in the exclusive luxury segment. Right? एक अकेला इकलौता ब्रांड है, और अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट में तो ये एक इकलौती ब्रांड है which is almost like a monopoly stock in stock market, जो कि प्रीमियम लग्जरी वॉचेस में डील करता है। Ethos Retail has 60 plus premium and luxury watch brands in India. Customers can choose from 7,000 plus premium bridge of luxury and high luxury watches. It exclusively retails 42 plus brands in India. And from year 2019, company started retailing of certified pre-owned luxury watches. The company has entered into an agreement with Rimowa for retailing their range of luxury luggage and Messica for retailing their range of luxury jewelry in India from year 2024. So this is the stock that I'm talking about. Quickly इनके fundamentals देख लेते हैं। कंपनी है कुछ 5,970 करोड़ की, और स्टॉक की पी थोड़ी सी ज्यादा है, 79 पे है। थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए, तब आपको एंट्री मिलेगी। आरओसी कुछ 17.4 का है और आरओई कुछ रफली अबाउट 14% का है। और अगर हम बात करते हैं तो कंपनी हैज produced good CAGR of 71.7% in last 5 years. Sales has been growing year on year basis, almost like in 2 years, past 2 years sales have doubled. Sales doubled हुई है, operating profits जो है वो double से ज़्यादा है। Operating profit margins are very very good, almost like 16%। और अगर net profit की बात करें तो 2021 में जो 4 करोड़ का था वो अब तक बढ़ के इस साल में 26 करोड़ का हो चुका है। EPS जो है 2.39 से बढ़ के 10.56 का हो चुका है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करें, 2017 में जो 325 करोड़ था वो आज तक बढ़ के 3 गुना हो गया, करीब 953 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% से बढ़ के 15% पे आ गए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें जो -6 था वो बढ़ के 75 करोड़ हो गया है। EPS की बात करें तो -4.61 से 31.76 हो गया। ये इसके बहुत बहुत प्रॉमिसिंग पॉइंट्स हैं। और अगर रिजर्व्स की बात करें, देखिए देयर इज अ ह्यूज ग्रोथ इन द रिजर्व्स फ्रॉम 32 करोड़ इन 2017, इट हैज बिकम 644 करोड़ इन द ईयर 2023। और अगर हम बात करें बोरोइंग्स की तो थोड़ी छोटी सी एक बोरोइंग्स भी इनके पास। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलमोस्ट लास्ट ईयर इट वाज नेगेटिव, बट अगर प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं, जो 4 करोड़ होता था 2017 में वो बढ़ के 114 करोड़ हो गया मार्च 2023 में। और अगर बात करें तो नेट कैश फ्लो भी इनके पास था, मार्च 2023 में नहीं था, बिकॉज दे हैड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी इन देयर inventory. Important point to be noted. Debtor days are only 3. Imagine just 3 debtor days. और बात करते हैं FIS की, तो FIS ने रिसेंटली इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। और बात करते हैं DIS ने, तो DIS ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। पब्लिक की होल्डिंग कांस्टेंट है और प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी नीचे गई है। तो दैट मींस FIS and DIS are entering into the stock even when the market is going down. So what you need to do, find a support and then buy it. So I'm going to give you the levels at which you can accumulate
You can accumulate some quantity at 2350 and अगर ये नीचे और गिरता है तो 1800 पे आप और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं. मुझे लगता नहीं है 1800 के नीचे जाएगा, but the stock, the fundamentals are pretty good and it's a very niche segment, and with more money coming in, with more money flowing in, a lot of people are heading towards luxury watches, luxury jewelry. So be invested and keep earning money along with me. Take care. All the best.